से भागे, भाग करके भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा से कही बाबा मैया सती तो नहीं रही। बोले क्या हुआ? अरे भैया अरे नए फल की देर लगाई। साउंड वाले क्या लोग हैं? दो लोग, आप लोग जितने भैया हैं आप लोग इधर बैठो, थोड़े आप लोग इधर आ जाओ और सुनो। इधर देखते रहो करे, आप इधर उधर देख रहे भैया, गलत बात है। जैसे चट्टान पर मारी तो उसी समय महाराज हुआ क्या, एक वीर भद्र प्रगटाया। जवाब दिया जाओ और जाकर के शीश को काट देना, काट करके एक कुंड में डाल देना, यज्ञ को विध्वंस कर देना। मेरे श्रोता बंधुओं जैसी इतनी आज्ञा सुनी, आज्ञा सुनने के बाद में हुआ क्या, यज्ञ स्थल में जाकर के जब पहुंचे कि पीरों के और शीशे काट डाले और प्रभु की डारी नोच डाली और दक्ष का शीश काट डाला, बैल थी पानी उतारी। वीर थे अपमान कर रहे थे, उनके शीशों को काट दिया। प्रभु जी अपनी दाढ़ी चला रहे थे, उनकी दाढ़ी को ही खत्म कर दिया। अरे भैया पीरों के शीशे काट डाले और प्रभु की डाली नोच डाली और दक्ष का शीशे काट करके मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, वहां पर दक्ष प्रजापति का शीश काट करके माताओं उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब तो वहां पर भगदड़ पड़ी है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, एक विद्वान कहता है भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने मैया सती का शरीर पूरे अपने कंधे पर रख लिया और क्रोध में दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे सभी देवतागण मन में विचार करने लगे कि जब भोले बाबा अपनी पत्नी को उतना प्रेम करते हैं तो आगे आने वाला है कलयुग, कलयुग में लोग अपनी पत्नी को छोड़ेंगे भी नहीं। तो मेरे श्रोताओं मन में विचार किया, एक विद्वान कहता है भगवान ने चक्र को आदेश किया और एक नहीं सती मैया के 9 खंड की। एक विद्वान कहता है यहीं से 9 देवी शुरुआत हुई है। केस गिरे जाके कलकत्ता में तो कालका माई कहलाई माताओं, यहीं से 9 देवी प्रकट हुई। एक विद्वान कहता है और एक विद्वान ये कहता है कि मैया ने यज्ञ कुंड में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। एक विद्वान कहता है अपने योग बल के द्वारा प्राणों को त्यागा। एक विद्वान कहता है अपने प्राण खींच करके उस यज्ञ कुंड में डाल दिए। जैसा भाव समझना चाहे वैसा समझ ले। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों,
भोले बाबा को जब मनाया, क्योंकि यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कभी भी कोई भी यज्ञ करे, उस यज्ञ को पूर्ण करना तो ही यज्ञ करें, नहीं तो यज्ञ करे नहीं। जो यज्ञ पूर्ण नहीं करता उसे पाप लगता है। भोले बाबा से सब लोगों ने प्रार्थना की। देवतागण कहने लगे कि यज्ञ अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो सबसे बड़ा पाप होगा। तो मेरे श्रोताओं, देवतागणों ने जब मनाया, प्रकट हो गए। बोले कैसे यज्ञ पूर्ण हो? बोले जाओ यज्ञ पूर्ण कर लो। बोले प्रभु यज्ञ पूर्ण कर तो कर कैसे लें, क्योंकि उसका शीश नहीं है, आहुति कैसे देगा? बोले जाओ, जो भी मां अपने बच्चे को पीठ दिए हुए सो रही हो, उसी बच्चे का शीश काट करके और लगा देना, यज्ञ को पूर्ण कर लेना। माताओं, ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे को जन्म दे करके और पीठ दिए हुए सो रही हो? मेरे श्रोताओं, देवतागण भागे, भागते 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 कुछ नहीं मिला। तो एक बकरी जो रहे, वो बच्चे को जब वंश ने जन्म दिया तो प्रसव की पीड़ा सहन नहीं कर पाई, तो बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसी बच्चे का शीश काटा और दक्ष प्रजापति की लगा दिया। और महाराज जब यज्ञ को पूर्ण किया, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो महाराज माने बम भोले ना कह के बब बब करके जब जयकारा मारो, तो महाराज ये बम भोले का जो जयकारा है वो वहीं से प्रारंभ हुआ है। बोलिए बम भोले की, बोलिए संत समाज की। दक्ष प्रजापति ने 108 परिक्रमा किए और महाराज हाथ जोड़े, प्रभु मुझे माफ कर देना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आए एक छोटा सा